जब अमेठी में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मंत्री को भला बुरा कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी पर इस तरीके की बात मध्य प्रदेश के मंत्री को नहीं करनी चाहिए थी, ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। तब उनके चाचा मुरादाबाद के बिलारी में एक जनसभा में जाकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। राम गोपाल यादव जो है वो गए थे मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में, और वहां जाकर जो ये व्योमिका सिंह के बारे में कहते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। उस पे योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में जो कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये पीडीए का फॉर्मूला कैसे वहां ले आए, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। राम गोपाल यादव बयान जो देते हैं व्योमिका सिंह के बारे में वो तो आपको सुनवाते ही हैं, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला समझिए। वो ये कहते हैं कि व्योमिका सिंह जाटव हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहते हैं कि ये तो अल्पसंख्यक हैं ही, मुस्लिम समुदाय से आती हैं। और ये जो एके भारती हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जानकारी दी थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं, बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम है अवधेश कुमार भारती यादव। अब इनके पिता का नाम है जीवच्छलाल यादव। अब जो है राम गोपाल यादव ये जो फॉर्मूला जोड़ते हैं पीडीए का, वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ा और दलित और ये अल्पसंख्यक, पीडीए का फॉर्मूला इसमें जोड़कर बताते हैं। जिस बात पे योगी आदित्यनाथ इस बात पे तो भड़कते ही हैं कि आखिर सेना में जातिवाद कहां से आया, लेकिन लोग इस बात पे भी भड़क जाते हैं कि आखिर व्योमिका सिंह की जाति बताने की इस तरीके से इन्होंने हिमाकत कैसे की। अभी पूरा देश मध्य प्रदेश के उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है जिन पे हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन मायावती ट्वीट करके लिखती हैं कि अब बीजेपी की ओर से एक्शन का इंतजार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ रामगोपाल यादव पे क्या लिखते हैं जरा वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बयान सुन लीजिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात। सीएम योगी लिखते हैं ट्वीट करके, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। हालांकि इस कमेंट में कई लोग तरह तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि रामगोपाल यादव ने मुरादाबाद से जो कहा है व्योमिका सिंह को लेकर, क्या उसे सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जो अमेठी की धरती से इस बात को उठा रहे थे कि बीजेपी को अपने मंत्री पर एक्शन लेना चाहिए, अब अखिलेश यादव को अपने चाचा रामगोपाल यादव पर भी एक्शन लेना होगा और लेना चाहिए? क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए रामगोपाल यादव के ऊपर? क्योंकि इस तरीके का शब्द कहना कहीं भी कोई भी जायज नहीं कर सकता। अपनी राय जरूर दें दोस्तों, क्योंकि सवाल देश का है, सेना का है।